नमस्कार बच्चों। तो आज अपने इस नए वीडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल और टैग देख के आप समझ ही चुके होंगे कि यह वीडियो किस पर है। तो ये जेएनवी क्लास 6 जो इस बार सन 2022 में पेपर देंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे सामने देखिए फिलहाल आप लोगों के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप सारा कुछ फिल करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। नहीं वीडियो देखा है तो जाके देख लीजिएगा, चैनल में वीडियो हमारी पड़ी हुई है। तो उससे पहले मैं इस वीडियो में जो बताने आई हूँ मैं उस पर चर्चा करती हूँ। मैं यहाँ पे जो आप लोग के समक्ष बताने आई हूँ, मैंने फॉर्म भरते समय बच्चों के साथ 3 प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी है। उस 3 प्रॉब्लम के बारे में मैं आज आपको यहाँ पे समझाऊंगी और बताऊंगी कि कृपया आप वो गलती ना करें, अन्यथा आप पास होने के बाद भी आपका सिलेक्शन कट सकता है। वो 3 गलतियाँ कौन सी है? वो तीनों गलतियाँ आप फॉर्म भरते वक्त करते हैं, इसलिए यह वीडियो बना रही हूँ कि फॉर्म भरते वक्त विशेष तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों अभी आप लोग फॉर्म नहीं डाले होंगे, हो सकता है बहुत बच्चों ने भर भी दिया हो सकता है बहुत ने नहीं भरा हो। क्योंकि जो आप जानते हैं जेएनवी क्लास 6 सन 2022 के जो लास्ट डेट है वो नवंबर में है, वो भी लास्ट नवंबर है। तो अभी आप लोगों के पास वक्त है। जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो मेरी बातों को ध्यान से समझ ले। आप पास होने के साथ बाद भी आपका सिलेक्शन इस बेस पे कट जाता है। मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज किया था, मैं उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग साइड में देख सकते हो। उसने मैसेज किया था, दरअसल उसके साथ प्रॉब्लम क्या। पहले मैं उन तीनों प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोग को ध्यान। पहली प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं, आपको ध्यान रखना है सारा कुछ आप अपना नेम भरते हो, फादर नेम, मदर नेम, सारा कुछ तो भर देते हो जो जो उसमें पूछा रहता है। लेकिन जब बात आती है रूरल या फिर अर्बन की, मतलब आप ग्रामीण में हो या फिर शहर के हो, तो इस बात पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ के निवासी हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार रहते तो हम शहरी हैं लेकिन ग्रामीण डाल देते हैं, और पता चलता है जब मतलब जांच होती है नवोदय विद्यालय की तरफ, पता चलता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जो कि ग्रामीण इलाके से बता रहा है, लेकिन इसने जिस स्कूल से फॉर्म डाला था वो स्कूल शहरी इलाके में। तो इस तरह आपका सिलेक्शन कट जाएगा। क्योंकि आपने फॉर्म में क्या लिखा कि मैं ग्रामीण इलाके का बच्चा हूँ, लेकिन आपकी स्कूल कहाँ जा रही है? आपकी स्कूल शहरी इलाके में जा रही है। तो ये मैटर करता है कि आप जिस स्कूल से फॉर्म भर रहे हो वो कहाँ पे है, वो गांव में है या फिर शहर में है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों में यही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। कई बार रहता क्या है कि गांव के बच्चे रहते हैं शहर में पढ़ने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भाई हम लोग जो हैं गांव के हैं, बाकी बहुत लोग इलाहाबाद पढ़ने जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी स्कूल जहाँ है उसका आपको बताना है, आपकी स्कूल गांव में है या फिर आपकी स्कूल शहर में। ये गलती नहीं करें, नहीं तो अभी उसने मेरे पास उसका समथिंग कुछ आदर्श करके नाम है, उसका सिलेक्शन इसलिए ही कट गया। वो पास हुआ था, मैंने उसके पास स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं लगा दूंगी। वो पास हुआ था, उसका सिलेक्शन कट गया। उसके मतलब फादर ने मेरे पास मैसेज किया था कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ राय सलाह दीजिए। क्या राय सलाह दे, आप खुद दिमाग लगाइए कि जब आप बताइए इसमें कोई कर सकता है कि आप डाल दिए, मतलब आपने ग्रामीण डाल दिया और आपकी जांच के बाद आपका स्कूल शहरी इलाके में पाया गया, इसमें कोई क्या कर सकता है? और इसमें मतलब मेरे तो कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने बोला कि कोई संभव ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो चुका, फॉर्म भर चुका, रिजल्ट आ गया, अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। जो होना था पहले होना था, जो कि हमने किया नहीं। तो पहली प्रॉब्लम आती है, आपको ध्यान देना है कि आपको फॉर्म भरते समय आपकी स्कूल जहाँ पे है वो, अगर स्कूल आपकी ग्रामीण में होगी तो ग्रामीण पे टिक कर देना, और अगर शहर में होगी तो शहर पे टिक करना। ये नहीं कि मैं गांव का हूं लेकिन पढ़ता शहर में हूं तो मैं गांव पे क्लिक करूंगा, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने किस स्कूल से फॉर्म डाला है वो किस जगह पे है। तो इस बात को तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी प्रॉब्लम निकल के आती है कि सबसे पहले तो आप लोग जिस स्कूल से फॉर्म भरे उस स्कूल को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है। इसका भी मैं उदाहरण बताती हूँ। मेरे ही बैच का, मेरे साथ उसने तैयारी की थी, धोखा किया स्कूल वालों ने। बताया क्या गया कि मेरे स्कूल को मान्यता प्राप्त है, और उस समय 4 साल पहले की बात है, उस समय ऑनलाइन फॉर्म नवोदय के नहीं होते थे। ऑनलाइन होता था, हमारा तो ऑनलाइन ही गया था, लेकिन हाथों हाथ वाला भी काम होता था कि भर के ले जाइए, आप नवोदय में जाके जमा कर दीजिए। तो उसके पिताजी ने ऐसे ही किया था। तो स्कूल वाले ने क्या बताया था कि हमारे स्कूल को मान्यता प्राप्त है 5 तक, लेकिन उसकी स्कूल को मान्यता नहीं प्राप्त था। वो पास हो गया, और जब बात आई जाने की, जब नवोदय गया उसके पापा, मार्कशीट टीसी बनने लगी तो उसकी स्कूल को मान्यता ही नहीं प्राप्त थी।
तो ये प्रॉब्लम तो आप लोग, इसका भी सोल्यूशन आप लोग के पास है। आप बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्कूल से फॉर्म भर रहे हैं उस स्कूल को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती पूरी इंटर तक, भाई हमारा जहाँ से काम है उतना मतलब 5 तक तो उसको मान्यता प्राप्त होनी ही चाहिए, अन्यथा हमारा सिलेक्शन कट जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम आपने सुना कि आपकी स्कूल ग्रामीण या फिर शहरी एरिया में। दूसरा आपने सुना कि स्कूल को मान्यता प्राप्त है कि नहीं। पहली बात, अब कोई भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकता क्योंकि अब सारे काम ऑनलाइन होने लगे। तो ऑनलाइन में जब स्कूल का ऑप्शन मतलब जब आता है ना, तो वहाँ पे वही स्कूल के नेम आते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, अन्यथा नहीं आएंगे, शो ही नहीं करता है। तो ये तो आपके साथ नहीं होगा, फिर भी मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। दूसरा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यार जब आती है पेपर लैंग्वेज आपके ही उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें कहीं लैंग्वेज के बारे में कुछ पूछा होगा आपसे, तो हिंदी या फिर इंग्लिश, वहाँ पे आपसे ये पूछता है। तो बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं बच्चे, भर तो वो हिंदी देते हैं लेकिन मतलब कि समझते क्या है कि ये जो फॉर्म है इसकी लैंग्वेज पूछ रहा है, बल्कि उनसे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, उनसे ये पूछ रहा था कि भाई आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, क्योंकि हमारे भारत में ये सुविधा है कि आप चाहे जिस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। तो आपसे वो पूछ रहा था कि आप पेपर किस लैंग्वेज में। पता चला यार मैंने इंग्लिश भर दिए, तैयारी हिंदी में कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप सारी कुछ निश्चित कर लेना कि यार मैं किस स्कूल से फॉर्म भर रहा हूँ, उसे मान्यता प्राप्त है भी कि नहीं है, मेरे स्कूल किस इलाके में आती है, शहरी इलाके में है या फिर ग्रामीण इलाके में है, और मैं पेपर हिंदी में दूंगा या इंग्लिश में दूंगा। हिंदी में देने का मतलब है कि आपकी सारी तैयारी हिंदी में होगी, आपकी मैथ हिंदी में लिखी हुई आएगी, आपके गद्यांश पैसेज सब हिंदी में रहेंगे। इंग्लिश का मतलब कि आपका सारा कुछ इंग्लिश में आएगा, आपका पेपर मैथ आपकी इंग्लिश में आएगी, गद्यांश आपका इंग्लिश में आएगा। मैंने रीजनिंग का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि रीजनिंग हिंदी में और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीनों गलतियां बच्चे ज़्यादातर करते हैं। इन तीनों गलतियों का मैंने उदाहरण देखा है अपने समझ, इसलिए मैं आज आप लोगों के समझ इसे शेयर कर रही हूँ। पहली गलती का उदाहरण मैंने बता दिया। इसी साल का एक बच्चा, उसने मेरे पास मैसेज किया था, ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं बताती भी तो क्या बताती उसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई रास्ता है कि यार आप पास ग्रामीण इलाके से स्कूल शहरी इलाके में पाई जा रही। ग्रामीण के लिए नवोदय में 70% सीट है, हाँ अप्रॉक्स कह सकते हो। ग्रामीण के लिए अगर मान लीजिए 80 सीटें हैं तो उसमें उसका 70% आप निकाल लेंगे तो 80 का 70% कितना आएगा, 56 आएगा, यानी 56 आएगा। तो इतनी सीट ग्रामीण इलाके के बच्चों को चली जाती है और बाकी जो बचती है वो शहरी इलाके के बच्चों को चली जाती है। और उसमें भी उस सीट में केवल ज़्यादा नहीं, शायद 30% लड़कियां आ जाती हैं, बस, ज़्यादा लड़कियां नहीं। नवोदय में 22 से 23 लड़कियां जाती हैं। 80 लड़कियों में केवल 23 लड़कियों का सिलेक्शन होता है, बाकी सब बॉयज जाते हैं। तो गर्ल्स की सीटें कम हैं और शहरी बच्चों की सीटें कम हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता ही होंगी, नहीं पता तो मैंने बता ही दिया। तो मैं बता रही थी कि पहला प्रॉब्लम मैंने इसी साल देखा, और दूसरी प्रॉब्लम मैंने बताई कि स्कूल को मान्यता प्राप्त वाला सिस्टम, स्कूल वाले झूठ बोल देते हैं, लेकिन अब ये काम नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन होने लगा, अब ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं आते। तो वो जो हुआ था। तीसरा, मेरे मतलब मामा के अगल बगल से कोई फॉर्म भरा था, उसने यही किया था लैंग्वेज कुछ और दिया था, तैयारी किसी और में, बोला जा रहा था क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसा कहाँ होगा भाई, अब जो चला गया सो चला गया, आपको पेपर उसी में आएगा। और जेंडर में आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। एक बच्चे ने जेंडर में मिस्टेक कर दिया था बॉय, टिक गर्ल में कर दिया था। तो ऐसे गलती बिल्कुल ना करें। छोटी मोटी गलतियां आपके भविष्य को खराब कर सकती हैं। तो विशेष तौर पे बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरे, किसी पेरेंट्स को साथ में लेके भरे, अपने से फॉर्म ना भरे। मैं आज तक अपना कोई भी फॉर्म खुद नहीं भरती हूँ, आज तक यहाँ मैंने कोई भी फॉर्म खुद नहीं भरा। 10 में रजिस्ट्रेशन करवाया, मेरी बहन ने भरा, 11 में, यहाँ तक जो स्कॉलरशिप आती है सभी का मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं अपने से भरा, ना तो मुझे आता भी नहीं है मुझे, ना तो मैंने भरा। यहाँ तक मैंने नवोदय का फॉर्म जो था वो भी मेरे सर ने भरा था। मैंने आज तक अपना कोई भी फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए मैं खुद नहीं भरती, ताकि मेरे ऊपर ब्लेम ना है, किसी और से भरवाती हूँ, ताकि आगे बोल भी सके हाँ तुम्हारी वजह से हुआ ऐसा। तो इस बात का तो आप लोग ध्यान रखिए कि किसी गार्जियन के सामने ही करें ये सारे काम। बाकी जो स्कूल वाले काम रहते हैं वो अपने स्कूल में बैठ के आप उनसे पूछ के कर सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कुछ बातें आपको ना समझ में आ रही, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगी। हाँ, और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे सन 2022 के लिए क्लास 6 JNV की तैयारी कर रहे हैं,
वो बच्चे एक बार ज़रूर हमारे पास कमेंट करें, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है मैंने आप लोगों से बोला था मैं नवंबर से आप लोग के नवोदय के सन 2022 वाले बैच को स्टार्ट कर रही हूँ। नवंबर से आपकी डेली क्लासेस लगेंगी, वो मैं बता दूंगी लाइव होंगी या फिर ऑनलाइन होंगी, या फिर मतलब कि समझ रहे हैं ना, लाइव होंगी या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। तो वो आप लोग के मतलब संख्या के अनुसार काम होगा, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही काम होगा। लेकिन 1 नवंबर से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। अभी इस अक्टूबर को आप बीत जाने दीजिए, नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगी जो क्लास 6 के बच्चे तैयारी करने वाले होंगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें कि हाँ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, और मैं पूरा फिर से आप लोगों को नंबर सिस्टम से शुरू करूंगी, पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी हिंदी फिर से आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग पेपर बेहतरीन तरीके से दे सके। तो चलिए, आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, कुछ और बातों को, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को आपको बताएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।